अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं मार्टिन प्लेस में हूँ फिर से एक बार, और यहाँ की गहमा गहमी मुझे बहुत पसंद है। देखने वाली बात है कि सिटी में रहना और यहाँ आना जाना बहुत ही अहम है बिकॉज मेरे लिए, क्योंकि मैं जब मुझे वक्त मिलता है मैं यहाँ की गहमा गहमी में आकर लोगों को देखती हूँ कि लोग अपने जो काम कर रहे हैं वो अपने फारिग वक्त में क्या करते हैं और कैसे अपने आप को बिजी रख रहे हैं। मैं भी बिजी रहती हूँ और सोचती हूँ कि क्यों ना अपनी रूटीन आपके साथ शेयर की जाए। आज की वीडियो में कुछ अहम बातें हैं। इसे मैंने इंग्लिश में भी बनाया है, लेकिन मैं बात करना चाहूँगी नार्सिसिस्ट लोगों के बिहेवियर के बारे में। वो लोग जो दूसरों के लिए चीज़ें और हालात मुश्किल बना देते हैं, जो दूसरों के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करते हैं और सख्त ज़बान का इस्तेमाल करके आपका दिल ख़राब कर देते हैं। तो ये तो होता ही रहता है। कभी कभी बोलते हैं कि परदेस है, किसी ने आया और हमसे सख्ती से बात कर दी। आज की वीडियो में मैं चंद चीज़ों के बारे में बात करूंगी कि अगर आप नए हैं किसी कंट्री में और आप आज ही ऑस्ट्रेलिया आए हैं या आप कनाडा आए हैं, अमेरिका आए हैं, किसी भी कंट्री में आए हैं, तो आपको सबसे पहले क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले तो अपने अंदर का खौफ खत्म कीजिए। किसी से बात करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई आपका वीज़ा कैंसिल नहीं करेगा और ना ही कोई आपको वापस भेजेगा। नंबर 2, जितना आप डरे हुए दूसरा भी डरा हुआ है। वो नहीं जानता आप कौन है और आप नहीं जानते कि वो कौन है, तो लिहाजा डरने की ज़रूरत नहीं है। फेयर इज़ अ चॉइस। कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाते हैं जो बदतमीज़ी से पेश आते हैं या वो इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि आपको ज़बान नहीं आती है। ऐसे लोग आपको हरास करने की कोशिश करते हैं, पर उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन काम आप ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहिए। जो बात आपने पूछनी है पूछिए। अगर कोई बंदा आपकी बात का जवाब सख्ती या बदतमीज़ी से देता है तो उसे इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि उसके पास वो लेवल नहीं है जो आपके पास है। आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहा है, तो लिहाजा उससे क्या डरना। फिर तीसरी चीज़, ऐसा बंदा जो छोटी सी बात से भी इतना ज़्यादा नाराज़ होता हो, उसके पास वैसे ही कुछ बताने के लिए नहीं हो। लोग अपनी अपनी परेशानियों में अक्सर घिरे होते हैं और ऐसे लोग अक्सर आपको भी अपने रवैये से परेशान कर देते हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं। अगर कोई आपको फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है तो उसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो आपका मसला नहीं है। आपका मामला ये है कि आप किसी और दूसरे बंदे के पास जाइए और उससे अपनी बात कीजिए और उससे पूछिए क्या करना है। नए लोगों के पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एक तो कम्युनिकेशन, दूसरा कहाँ जाएं, रास्ते मालूम नहीं, और फिर अपना मकसद कैसे हासिल करें। अगर आप नए हैं इस कंट्री में और अपना ही जगह बना रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो आपके दोस्त भी बन सकते हैं, तो उससे दोस्ती कीजिए। उन लोगों से ज़रूर मिलना शुरू कीजिए जो आपके साथ मददगार होते हैं, आपसे बात करते हैं। अगर आपने नई जॉब ज्वाइन की है और आप बिल्कुल नए हैं और आपको लगता है कि कोई आपको अपने रवैये से सख्ती का शिकार कर रहा है, आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, आपको तंग कर रहा है या आपके नए होने का फ़ायदा उठा रहा है, तो सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहते हुए अपने हक के लिए बोलना शुरू कीजिए। घबराइए मत। हमेशा इस बात का इत्मीनान रखिए कि आप सही हैं। आप अगर हक पर हैं तो अपनी बात को सही तरीके से रखिए। हमेशा ट्रांसपेरेंट रहिए। ईमेल्स कीजिए। ज़बानी कलामी बातों की कोई अहमियत नहीं होती है, एविडेंस हमेशा काम आते हैं। अगर ऐसा बंदा जो आपके साथ सख्ती से पेश आता हो, ईमेल्स के साथ उसके साथ रब्ता कीजिए। अगर आपको लगता हो कि नहीं ईमेल्स काफ़ी नहीं है, तो अपना पर्सपेक्टिव निहायत क्लैरिटी के साथ मैनेजमेंट को बताते रहिए। कभी कभी आप जाके शिकायत करना हमेशा हल नहीं होता, क्योंकि आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आपको चैलेंजेस आएंगे, पर आप लोगों को कैसे मैनेज करते हैं उसी की बुनियाद पे आपको मैनेजमेंट की पोजीशंस दी जाती हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अगर आपको कोई सख्त तकलीफदेह हालात का शिकार करे या तंग करे, आप उसे किस तरह से मैनेज करते हैं। जवाब मत दीजिए, बहुत सी बातों को इग्नोर कीजिए। काम की बात देखिए। अगर कोई चीज़ आपके काम में ब्लॉकर बन रही है तो उसको आप जाकर ये मत कहिए कि ये बंदा ब्लॉकर है, इससे ऐसे तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। आप जाकर उस ब्लॉकर का सोल्यूशन लेकर जाइए कि ये काम है, ये काम हमें करना है और ये क्रिटिकल है, क्यों ना हम इसको इन तरीकों से करके दें। तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी बात सुनी जाएगी और आपके सोल्यूशन को माना जाएगा, क्योंकि मैनेजर भी कहीं जानता है कि सामने वाला भी ट्रबल ही है। ट्रांजिशन कितना इम्पोर्टेंट है। ट्रांजिशन जब आती है तो पुराना बंदा जो आपको ट्रांजिशन दे रहा है वो डरा हुआ होता है। या तो आप उसकी जॉब ले रहे होते हैं या फिर उसे डर होता है कि वो आपको कुछ सिखाएगा और कल को कहीं आप उससे रिप्लेस ना कर दें।
तो वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता है। उसके लिए आप बेहतर क्या कर सकते हैं? ट्रांजिशन हासिल करने के लिए सबसे अहम चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप सबसे पहले उसके साथ जो भी कम्युनिकेशन करें उसमें उसकी एक एक बात को समझें, जो डॉक्यूमेंट वो बताए उसको पढ़ें और उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें। अगर इन्फॉर्मेशन ब्लॉक है तो अपने मैनेजर के साथ रब्ता कीजिए, लाइन मैनेजर से आप इस तरह से बात कीजिए कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ये चीज़ मुझे जो है इसमें ब्लॉकर आ रहा है, क्या तुम मुझे इसमें मदद कर सकते हो? मैनेजर जाहिर सी बात है अगर टेक्निकल काम है या कुछ है तो बता नहीं सकेगा, लेकिन वो समझ जाएगा कि चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं, या तो उसको वो खुद हल करेगा या उससे करवाएगा, लेकिन आपके ऊपर ब्लेम नहीं आएगा क्योंकि आपने सही वक्त पर सही बात की। अब आते हैं नार्सिसिस्ट के साथ डील करने में। सबसे बड़ा नुकसान नार्सिसिस्ट से झगड़ा करने का ये होता है कि ऐसे लोग जो आपको अपनी टॉक्सिक ज़बान से परेशान कर रहे हैं, अपनी सब गुफ्तगू से तंग करते हैं, उनका निशाना आप यूँ होते हैं कि वो झगड़ा करके आपको उसमें शामिल करना चाहते हैं, फिर वो आपको अपने लेवल पे ले जाके अपने तजुर्बे से मात देने की कोशिश करते हैं, जो कि बड़ी एक अफसोसनाक सिचुएशन होती है। कोई भी इंसान ऐसे मामले का शिकार तो होना नहीं चाहता कि उसके साथ ऐसा हो। लिहाजा ऐसे हालात में आप क्या करेंगे? जब भी आप ऐसे किसी शख्स को देखें तो आप उसका पर्सपेक्टिव समझें, आप उन तमाम ब्लॉकर्स को देखें कि वो क्या है। अगर तो वो आपसे बात करने में दिलचस्पी नहीं रखता, तंग मत कीजिए। आप ये देखिए कि कहाँ आपका ब्लॉकर वो इंसान बन रहा है। जहाँ काम करने में मुसीबत हो रही है, सबसे पहले वो तमाम बातें लिखिए कि जो आपके लिए जरूरी है। कम्युनिकेशन को ट्रांसपेरेंट रखिए, ईमेल्स पर रहिए, उस बंदे की तमाम चीज़ों को नोट कीजिए, और जहाँ काम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो वहाँ पर आप उसको बहुत ही सही तरीके से, अगर तो नाकाबिले बर्दाश्त सिचुएशन है तो मैनेजमेंट में रेस कीजिए मैनेजर से, मगर रेस करने का भी तरीका बहुत डिफरेंट होना चाहिए। शिकायत की फॉर्म में चीज़ों को मत लेकर जाइए, हमेशा इस वे में लेके जाइए कि किस तरह से काम को करना है, ब्लॉकर्स कहाँ आ रहे हैं और उनको रिजॉल्व कैसे करना है। इस तरह से आप पोलाइटली और साइलेंटली ये भी बता देंगे कि ब्लॉकर्स आ रहे हैं और सिचुएशन हैंडल भी हो जाएगी। पॉलिटिक्स बड़ा ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। पॉलिटिक्स की वजह से लोगों की जॉब चली जाती है, क्योंकि चार लोग इकट्ठे हो जाएं और एक बंदे के खिलाफ महाजराई करें तो इस इंसान का जॉब पर रहना मुश्किल हो जाता है। मैं खुद भी इसे एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, बहुत से लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये एक बड़ी मुश्तरका सी बात है, इस पर बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी काम करें और जहां आपको लगे कि लोग आपके साथ बदतमीजी से बात कर रहे हैं, टोन ऊंची है, तो आप उन्हें डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर सकते हैं कि कैन यू प्लीज करेक्ट योर टोन और से इन अ करेक्ट टोन। ये एक साइलेंट रिमाइंडर है लोगों के लिए कि वो किस तरह से बात करें। अगर तो कोई हद से ज़्यादा गुजर रहा है तो जाहिर सी बात है आप पोलाइटली अपना पॉइंट रख के उस गुफ्तगू को बंद करें। मैनेजर के साथ अपना पॉइंट साइलेंटली रेज करें कि ये आपकी वेलबींग और आपकी मेंटल हेल्थ पर कितना असर कर रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ इन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अहम है। जब आप मेंटल वेलबींग और अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हैं कि ये माहौल आप पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उसको एक्शन करना। तो ये कुछ टिप्स थी आज की वीडियो में जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लिए अहम है, क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी जॉब ख़त्म करवा देती है। मगर दिल मत हारिए, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, ये लोग कुछ नहीं कर सकते। आपने बस अपना काम करना है और मेहनत से आगे बढ़ते रहना है। इन कंट्रीज़ में आप हैं तो नए आने वालों की चैलेंजेस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई कि किस तरह से आप मुश्किल हालात का मुकाबला अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल स्पेस में इन कंट्रीज़ के अंदर कर सकते हैं। बाकी लड़ने वाले लोग तो हर जगह हैं और वो चाहते हैं कि किस तरह से सिचुएशन से फाइट की जाती है और जीता जाता है। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।